आफ्टरनून। वेलकम टू मगध एजुकेशन। स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर लिए थे। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हम देख लिए थे, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्टेट एंड कैपिटल। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्या, बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, क्या हम लेकर के आए हमारे बुक्स एंड ऑथर के बारे में आज हम लोग लेके आए इसके पीपीटी फॉर्म में। ठीक है, तो ये बुक्स एंड ऑथर हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको इसे करना पड़ता है। इसलिए आज हम लोग क्या लेकर के आए हैं, बुक्स एंड ऑथर किताबें, और उसको किसने लिखा, हमारे नॉवेल्स वगैरह। ये जो ओल्ड बुक्स होते हैं ना, वो ओल्ड बुक्स को कौन लिखे, किसने लिखे, ये सब हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, अग्निवीर हो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही है। इसीलिए हम लोग आज लेकर के आए बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, तो आज हम लोग के बारे में डील करने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर के आए बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ एवरीवन हैज अ स्टोरी। ठीक है, तो ये क्या है, एवरीवन हैज अ स्टोरी, ये हमारे बुक का नाम है। ठीक है, क्या हमारे बुक का नाम है। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इसके आपके क्या ऑथर बताना है, क्या ऑथर बताना है। तो एवरीवन हैज ए स्टोरी के लेखक कौन है। ठीक है, आपको बताना, या तो मेल हो सकती है या फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि लेखक लेखिका भी हो सकती है। ठीक है, एवरीवन हैज ए स्टोरी, एवरीवन हैज ए स्टोरी के हमारे लेखक कौन है। ऑप्शन ए हमारा क्या, शावी शर्मा। ऑप्शन बी हमारा क्या, नीरज शर्मा। ऑप्शन सी हमारा क्या, चेतन भगत। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या, रविंद्र सिंह। ठीक है, तो ये जो एवरीवन हैज ए स्टोरी है, ठीक है, ये बुक के हमारे लेखक कौन है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करना है। शावी शर्मा, नीरज मिश्रा, चेतन भगत एंड रविंद्र सिंह। आपको जल्दी से कमेंट करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो बुक है ना, एवरीवन हैज ए स्टोरी, इसके हमारे ऑथर कौन है, शावी शर्मा। ठीक है, ये शावी शर्मा, ये क्या है, इसके ऑथर है। तो ये शावी शर्मा है ना, एक सिंपल गर्ल है। क्या, एक सिंपल गर्ल है। ठीक है, एक सिंपल गर्ल थी पहले, एक सिंपल गर्ल है। क्या, कौन, हमारी शावी शर्मा। ठीक है, ये सिंपल गर्ल थी, और ये खुद पे एक स्टोरी लिखी थी अबाउट हर सेल्फ, डीबट इसको बोलते हैं। खुद पे ये लिखी थी क्या, एवरीवन हैज ए स्टोरी। स्टार्ट ये खुद पे से लिखने से की थी, राइटर थी। ठीक है, क्या लिखी थी, एवरीवन हैज स्टोरी। कौन, एक सिंपल लड़की थी, जिसको बोलते हैं को फाउंडर ऑफ मोटिवेशनल मीडिया, है ना, उसकी को फाउंडर भी बोला जाता है, एंड ब्लॉग लाइफ एंड पीपल की को फाउंडर। ये खुद पे क्या लिखी थी, एवरीवन हैज अ स्टोरी, ये बुक खुद पे लिखी थी। पहले इसकी स्टार्टिंग स्टोरी यही थी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या, 4 नॉवेल्स और भी लिखी थी। ये शावी शर्मा एक सिंपल महिला थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसके क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में, who is the author of these love that feels right। ठीक है, these love that feels right के लेखक कौन है, ये भी हमारा क्या है, these love that feels right के लेखक हमारे कौन है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, नॉवेल है। ठीक है, बुक है हमारा, इसके ऑथर कौन है हमारे। ऑप्शन है हमारा क्या है, वना विलेट और अना विलेट। ऑप्शन बी हमारा क्या है, रविंद्र सिंह। एंड ऑप्शन सी हमारा क्या है, महेश भट्ट। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है, प्रेमचंद। ठीक है, तो ये क्या है, दिस लव दैट फील्स राइट, ये हमारा क्या है, बुक का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे क्या, ऑथर्स के नाम दिए। आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। दिस लव दैट फील्स राइट के हमारे लेखक कौन है। ठीक है, क्या होगा, अना बैनर्ड, रविंद्र सिंह, महेश भट्ट या फिर प्रेमचंद। ठीक है, आपको जल्दी से कमेंट करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये जो रविंद्र सिंह है ना, दीज लव दैट फील्स राइट के हमारे लेखक है। और ये क्या है, किससे रिलेटेड हमारी स्टोरी है, थीम ऑफ लव। इसका थीम क्या है, इस बुक का थीम क्या है, लव। ठीक है ना, लव से रिलेटेड इस स्टोरी में लिखा गया, इस बुक में लिखा गया, किसके द्वारा, हमारे रविंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, हु इज द ऑथर ऑफ वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है। ठीक है ना, ये वन इंडियन गर्ल क्या हमारा बुक है। ठीक है, नॉवेल है। किसके द्वारा लिखा गया है, कुलदीप नैयर, आर के नारायण, अरुंधति रॉय या ऑप्शन डी चेतन भगत। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वन इंडियन गर्ल किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस बुक के हमारे ऑथर कौन है, कुलदीप नैयर, आर के नारायण, अरुंधति रॉय या फिर हमारे चेतन भगत। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा, ऑप्शन डी चेतन भगत। ठीक है, चेतन भगत क्या 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 थे, इसके ऑथर थे, वन इंडियन गर्ल।
टोटल ना टोटल चेतन भगत के जो भी नॉवेल्स होते हैं, टोटल ये 7 नॉवेल्स लिखे, ठीक है, 7 नॉवेल्स लिखे, 7 नॉवेल्स लिखे किसके द्वारा, चेतन भगत के द्वारा टोटल 7 नॉवेल्स लिखे गए हैं। नॉवेल्स पे क्या कुछ मूवी भी बनाया गया, जैसे हमारा 2 स्टेट्स, ठीक है, 2 स्टेट्स भी एक नॉवल था जिसपे मूवी बना। और हमारे क्या हाफ गर्लफ्रेंड, ये भी किसके द्वारा, हमारे चेतन भगत के द्वारा ये बुक लिखा गया था, इस पे फिर मूवीज वगैरह भी बनाए गए। तो टोटल इन्होंने कितने 7 नॉवेल्स लिखे, उनमें से क्या हमारा 1 इंडियन गर्ल उनमें से ही एक है जो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 1 इंडियन गर्ल किसके द्वारा हमारे लिखा गया, हमारे चेतन भगत के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ बुक इन ऑर्डर, हु इज द ऑथर ऑफ बुक इन ऑर्डर, बुक इन ऑर्डर के लेखक कौन है, ठीक है। ये जो हमारे क्या बुक इन ऑर्डर है ना, इसके हमारे लेखक कौन है, ऑप्शन है हमारा क्या एनी लियोन्स, ऑप्शन बी हमारे क्या लीजा, और ऑप्शन डी का हमारा टाइटन रीड, ठीक है, ऑप्शन डी हमारे क्या एना विलेट। तो ये जो हमारे बुक है ना, बुक इन ऑर्डर, ठीक है, ये बुक का हमारे नाम है, आपको क्या बताना है, इसके ऑथर का नाम बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसके करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा, इन चारों में से आपको सेलेक्ट करके बताना है, ठीक है ना। द बुक इन ऑर्डर के ऑथर हमारे कौन है, जल्दी से कमेंट करिए, बुक इन ऑर्डर के हमारे ऑथर कौन है, बुक इन ऑर्डर, बुक इन ऑर्डर के ऑथर कौन है हमारे टाइटन रीड, ठीक है, इसको क्या है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है बुक इन ऑर्डर, हमारा एक बुक है जिसके ऑथर हमारे कौन है टाइटन रीड, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेव, ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ ग्रेव, हु इज द ऑथर ऑफ ग्रेव। ये जो द ग्रेव है ना, ये भी हमारे क्या है एक बुक है, ठीक है, नॉवेल है, जिस किसके द्वारा लिखा गया, द ग्रेव के लेखक कौन है, द ग्रेव, ठीक है। ऑप्शन है हमारा डियाने एम डिक्सन, ऑप्शन बी हमारा क्या है बी.ए. पेरिस, ऑप्शन सी हमारा क्या एल्डवस हैक्सली, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या लूसियर फिशर, ठीक है। आपको बताना है द ग्रेव ये क्या हमारा बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे डियाने एम डिक्सन, बी.ए. पेरिस, एल्डियस हैक्सली एंड द लुइस फिशर, ठीक है। आपको जल्दी से बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, द ग्रेव। ये किससे रिलेटेड है, हमारा टाइम ट्रेवल, ठीक है, ये जो स्टोरी है किससे रिलेटेड, हमारा टाइम ट्रेवल, ठीक है, टाइम ट्रेवल से रिलेटेड ये स्टोरी आपका लिखा हुआ द ग्रेव। आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे डियाने एम डिक्सन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जाए द ग्रेव किसके द्वारा लिखा गया, किस ऑथर के द्वारा लिखा गया, तो आप क्या टिक करिएगा डियाने एम डिक्सन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ फॉरगेट मी नॉट स्ट्रेंज, ठीक है, फॉरगेट मी नॉट स्ट्रेंज, फॉरगेट मी नॉट स्ट्रेंज के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ फॉरगेट मी नॉट स्ट्रेंज, ठीक है, फॉरगेट मी नॉट स्ट्रेंज ये भी क्या हमारे बुक है। आपको बताना है कि इसका ये बुक किसके द्वारा लिखा गया, ऑप्शन है हमारा विक्टोरिया फॉक्स, ऑप्शन बी हमारा क्या बी.ए. पेरिस, ऑप्शन सी हमारा क्या है लार्ज किपलर, ठीक है, और ऑप्शन डी हमारा क्या है नवोनील चक्रवर्ती। आपको जल्दी से कमेंट करना है ये बुक किसके द्वारा लिखा गया, इसके ऑथर कौन है हमारे, इसके ऑथर कौन है हमारे, जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, द ऑथर ऑफ फॉरगेट मी नॉट स्ट्रेंज, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा नवोनील चक्रवर्ती, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा नवोनील चक्रवर्ती क्या है इसके ऑथर है, किसके फॉरगेट मी नॉट स्ट्रेंज के हमारे ऑथर कौन है नवोनील चक्रवर्ती, ठीक है। और ये रोमांटिक स्टोरी लिखते हैं, ठीक है, रोमांटिक स्टोरी लिखते हैं, इनके द्वारा बहुत सारे रोमांटिक स्टोरी लिखा गया, ठीक है, रोमांटिक बुक्स वगैरह लिखते हैं, ये कौन हमारे नवोनील चक्रवर्ती, ठीक है, या थ्रिलर स्टोरी भी लिखते हैं, रोमांटिक थ्रिलर, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया कि किसके द्वारा नवोनील चक्रवर्ती, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट विटनेस, द फर्स्ट विटनेस ये भी क्या है हमारा बुक है द फर्स्ट विटनेस, ठीक है, द फर्स्ट विटनेस के हमारे ऑथर कौन है, लेखक कौन है, आपको कमेंट करना है। ऑप्शन है हमारा क्या है माओ टी शंग, ऑप्शन बी हमारा क्या है टोड स्टर्लिंग, ऑप्शन सी हमारा क्या है चार्ल्स डिकेन, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है जेम्स पैटरसन। तो ये क्या है द फर्स्ट विटनेस, ठीक है ना, द फर्स्ट विटनेस ये हमारे बुक का नाम है, आपको बताना है इन चारों में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, इन चारों में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके ऑथर कौन है माओ टी शंग एंड टोड स्टर्लिंग एंड चार्ल्स डिकेंस एंड द जेम्स पैटरसन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा टोड
स्टर्लिंग, ठीक है, ये क्या है इसके ऑथर है, किसके, द फर्स्ट विटनेस के हमारे ऑथर कौन है, हमारे टोड स्टर्लिंग, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ स्लीपलेस इन मैनहट्टन, ठीक है, ये भी हमारे क्या बुक का नाम है, ठीक है, ये बुक किस चीज से रिलेटेड है, ये बुक रिलेटेड है तीन बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है, थ्री बेस्ट फ्रेंड थी, उस पर रिलेटेड है, थ्री बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है, थ्री बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है, ठीक है, थ्री बेस्ट फ्रेंड स्टोरी है, ये तीन बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है, उसके एम्बैरसिंग लाइफ, ठीक है, उसके एम्बैरसिंग लाइफ एंड लव से रिलेटेड ये स्टोरी लिखी गई है, क्या, एम्बैरसिंग लाइफ, ये जो तीन बेस्ट फ्रेंड थी ना उसके एम्बैरसिंग लाइफ एंड उसके लव से रिलेटेड ये स्टोरी लिखी गई थी, उस स्टोरी का नाम क्या था, स्लीपलेस इन मैनहट्टन, ठीक है, स्लीपलेस इन मैनहट्टन। तो आपको बताना ये जो स्लीपलेस मैनहट्टन है ना, इसके हमारे ऑथर कौन है, तीन बेस्ट फ्रेंड पे लिखा गया था, तीन बेस्ट फ्रेंड थी, उसके एम्बैरसिंग लाइफ प्लस लव से रिलेटेड लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन है हमारा विक्रम शेठ, ऑप्शन बी हमारा क्या टॉनी कुशेर, ऑप्शन सी हमारा क्या तानिया फैरली एंड ऑप्शन डी हमारा क्या सारा मोर्गन, ठीक है, आपको बताना है कौन सा बुक है हमारा द स्लीपलेस इन मैनहट्टन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्लीपलेस इन मैनहट्टन, ठीक है, क्या होगा स्लीपलेस इन मैनहट्टन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सारा मोर्गन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मैनहट्टन इसको पढ़ते, ठीक है ना, मैनहट्टन, इसके हमारे राइटर कौन है, ऑथर कौन है हमारे सारा मोर्गन, ठीक है, एस फॉर स्लीपलेस एंड एस फॉर सारा मोर्गन, ये आपको याद रखना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे हमारे क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ द सैंटियागो सिस्टर, ठीक है, ये भी बुक है क्या, द सैंटियागो सिस्टर, तो किससे रिलेटेड ये बुक होगा, सिस्टर से रिलेटेड होगा, ठीक है, ये सिस्टर पे बुक बनाया हुआ था, दो सिस्टर्स थी, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये बुक लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, अब दो बहन थी, दो बहन की इसमें कहानी होगी, ठीक है, तो ये जो स्टोरी है किसके द्वारा लिखा गया था हमारे बुक, ऑप्शन ए हमारा क्या विक्टोरिया फॉक्स एंड ऑप्शन बी हमारा क्या मार्क ट्वेन, ऑप्शन सी हमारा क्या बायरन लॉर्ड एंड ऑप्शन डी हमारा क्या जेम्स जीन्स। आपको बताना है क्या जो हमारा द सैंटियागो सिस्टर्स है ना बुक, ठीक है, सैंटियागो सिस्टर बुक किसके द्वारा हमारे लिखा गया, विक्टोरिया फॉक्स, मार्क ट्वेन, बायरन लॉर्ड एंड द जेम्स जीन। आपको कमेंट करना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा विक्टोरिया फॉक्स, ठीक है, विक्टोरिया फॉक्स के द्वारा ये लिखा गया, किसके द्वारा हमारा विक्टोरिया फॉक्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ सीरीज लिस्ट, ये सीरीज लिस्ट भी क्या है हमारा एक बुक का नाम है, ठीक है, सीरीज लिस्ट भी हमारा क्या है बुक का नाम दिया, आपको बताना है जो श्रृंखला सूची है ना, श्रृंखला सूची के लेखक कौन है, सीरीज लिस्ट बुक है इसके हमारे ऑथर कौन है, ऑप्शन ए हमारा क्या है डेविड रिचार्डो, ऑप्शन बी हमारा क्या है टाइटन रीड, ऑप्शन सी हमारा क्या है सलमान रुशिदी, ऑप्शन डी हमारा क्या है माइकल क्रिश्चियन, ठीक है, तो क्या है बुक सीरीज लिस्ट, ठीक है, श्रृंखला सूची के हमारे ऑथर कौन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी टाइटन रीड, ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी टाइटन रीड के द्वारा क्या लिखा गया हमारा सीरीज लिस्ट, ठीक है, श्रृंखला सूची लिखी गई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ द सीक्रेट्स, ठीक है, द सीक्रेट्स बिटवीन सिस्टर, ये बुक भी क्या है द सीक्रेट्स बिटवीन सिस्टर के लेखक कौन है, ठीक है, द सीक्रेट बिटवीन सिस्टर मतलब दो सिस्टर्स होती हैं उनके बीच का जो सीक्रेट है उससे इससे रिलेटेड क्या गया है ये स्टोरी लिखा गया है, ठीक है, तो ये स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है, टू सीक्रेट्स बिटवीन सिस्टर, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया द सीक्रेट्स बिटवीन टू सिस्टर, द सीक्रेट्स बिटवीन टू सिस्टर किसके द्वारा लिखा गया, ऑप्शन है हमारा क्या वाल्टर स्कॉट, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या एनी लियोन्स, ऑप्शन सी हमारे क्या थॉमस हार्डी एंड ऑप्शन डी हमारे क्या जेफरी आर्चर। आपको इसका कमेंट करके आंसर करना है कि हु इज द ऑथर ऑफ द सीक्रेट बिटवीन टू सिस्टर, ठीक है, द सीक्रेट बिटवीन टू सिस्टर के ऑथर कौन है, जल्दी से कमेंट करिए, द सीक्रेट बिटवीन टू सिस्टर, द सीक्रेट बिटवीन टू सिस्टर्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर एनी लियोन्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका एनी लियोन्स, एनी लियोन्स के द्वारा क्या किया गया है द सीक्रेट बिटवीन टू सिस्टर्स जो बुक है लिखा गया है, ठीक है, किसके द्वारा एनी लियोन्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ, हु इज द ऑथर ऑफ द गर्ल बिहाइंड द लेंस, ठीक है, द गर्ल बिहाइंड द लेंस मतलब क्या
एक लड़की है, द गर्ल बिहाइंड द लेंस के पीछे, जिसको डबल बैटरी बोलते हैं, ठीक है, द गर्ल बिहाइंड द लेंस, ठीक है, द गर्ल बिहाइंड द लेंस के लेखक कौन है आपको बताना, द गर्ल बिहाइंड द लेंस, एना विलेट, ऑप्शन बी हमारा लीजा हॉल, ऑप्शन सी हमारा क्या कोरेजॉन एक्विनो, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है तान्या फेरेली, ठीक है, आपको बताना है द गर्ल बिहाइंड द लेंस, ठीक है, द गर्ल बिहाइंड द लेंस, आपको बताना है द गर्ल बिहाइंड द लेंस की हमारी ऑथर कौन है, ठीक है, द गर्ल बिहाइंड द लेंस के ऑथर हमारे कौन है, ऑप्शन डी, ठीक है, तान्या फेरेली, ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, द गर्ल बिहाइंड द लेंस के हमारे ऑथर कौन है, तान्या फेरेली। ऐसे भी तान्या नाम की लड़की के पास डबल बैटरी लगा हुआ ही होता है, डबल बैटरी जिसको बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द गर्ल बिहाइंड द लेंस की हमारी करेक्ट मतलब ऑथर कौन है हमारी, तान्या फेरेली, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ, ठीक है, इसको फिरौन पढ़ते हैं, ये क्या है हमारा फिरौन, फिरौन के लेखक कौन है, एक इजिप्टियन वर्ड है, ठीक है, इजिप्टियन वर्ड जो हमारे मिस्र राज्य से है ना, मिस्र कंट्री देश उससे रिलेटेड ही है, क्या फिरौन इसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है ये फिरौन के लेखक कौन है, ठीक है, अभी क्यों फिरौन क्या है भाई, फिरौन क्या है, जो हमारा इजिप्टियन साम्राज्य था ना, इजिप्टियन साम्राज्य, इजिप्टियन साम्राज्य था, जो वहाँ पे किंग वगैरह होते थे, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो इजिप्टियन साम्राज्य होता था उससे रिलेटेड ये बुक लिखा गया, ठीक है, वहाँ के फेथ को जो फॉलो करते थे इजिप्टियन साम्राज्य का, उसी से रिलेटेड ये फिरौन लिखा गया, ठीक है, मिस्र देश का। तो आपको बताना है इसके लेखक कौन है, ऑप्शन ए हमारा बिल्वर स्मिथ, ऑप्शन बी हमारा क्या सारा मोर्गन, ऑप्शन सी हमारा क्या एनी लियोन्स, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या डियाने एम डिक्सन, ठीक है, डियाने एम डिक्सन। तो ये जो फिरौन है ना हमारा बुक, इसके लेखक कौन है आपको जल्दी से कमेंट करना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्वर स्मिथ, सारा मोर्गन, एनी लियोन्स और हमारा क्या है डियाने एम डिक्सन, ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा, क्या होगा बिल्वर स्मिथ, क्या होगा बिल्वर स्मिथ इसके क्या है हमारे लेखक है, किसके फिरौन के, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में, हु इज द ऑथर ऑफ कॉमेट्स द आवर, ठीक है, कॉमेट द आवर के हमारे लेखक कौन है, कॉमेट द आवर ये भी हमारे क्या एक बुक है, ठीक है, उसके लेखक कौन है, कॉमेट द आवर के लेखक कौन है, ऑप्शन ए हमारे क्या लीजा हॉल, ठीक है, ऑप्शन बी हमारे क्या लीजा गेनोवा, ऑप्शन सी हमारे क्या जेफरी आर्चर, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या एना विलेट, ठीक है, आपको बताना है क्या हु इज द ऑथर ऑफ कॉमेट द आवर, ये भी हमारे क्या एक बुक है, ठीक है, इसके हमारे ऑथर कौन है, आपको जल्दी से कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसके करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा, लीजा हॉल, लीजा गेनोवा, जल्दी से कमेंट करिए 14 का सी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जेफरी आर्चर, ठीक है, क्या होगा जेफरी आर्चर, इसके क्या है लेखक हमारे किसके, कॉमेट द आवर के लेखक हमारे कौन है, जेफरी आर्चर, ठीक है, जेफरी आर्चर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ बिहाइंड क्लोज डोर, ठीक है, आपको बताना है बिहाइंड क्लोज डोर, डोर्स के लेखक कौन है, बिहाइंड क्लोज डोर के हमारे ऑथर कौन, ऑप्शन है हमारा क्या है डियाने एम डिक्सन, ऑप्शन बी हमारा क्या है बी ए पैरिस, ऑप्शन सी हमारा क्या है विक्रम सेठ, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है लुइस फिशर, ठीक है, आपको बताना है क्या बिहाइंड द क्लोज डोर, ठीक है, बंद दरवाजे के पीछे, ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ क्या बिहाइंड द क्लोज डोर के ऑथर हमारे कौन है, मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा डियाने एम डिक्सन, बी ए पैरिस, विक्रम सेठ एंड लुइस फिशर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा ऑप्शन बी बी ए पैरिस, ठीक है ना, ये क्या है फीमेल है, बी ए पैरिस क्या है फीमेल है, ठीक है, इसके द्वारा ये लिखा गया क्या बिहाइंड द क्लोज डोर, ठीक है, और ये बुक मतलब बेस्ट सेलर में से एक माना जाता है, ठीक है, बेस्ट सेलर किसको बोलते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ किताब होता है ना जिसका मार्केट में डिमांड ज्यादा होता है उसको बेस्ट सेलर बोलते हैं, ठीक है, बस बेस्ट सेलर, तो ये इंटरनेशनली बेस्ट सेलर बुक था हमारा नॉवेल था, ठीक है, तो इसका कॉपी 1.5, ठीक है, 1.5 मिलियन का जो कॉपीज था इस बुक का, ठीक है, 1.5 मिलियन कॉपीज इस बुक का अकेले कौन हमारी बी ए पैरिस ने कहा यूके,
ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में क्या किया था, सेल किया था, ठीक है, सोल्ड। अकेले एलोन 1.5 मिलियन कॉपीज क्या किया गया था, यूके में इसको सोल्ड किया गया था, ठीक है। और इसका डिमांड कहाँ, अमेजोन जो हमारा ऐप है, ठीक है ना, अमेजोन प्लस जो आई बुक है, जहाँ पे बुक वगैरह अवेलेबल होते हैं, सारे नॉवेल्स जितने भी बुक आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पर भी इसका डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ से परचेज किया जाता है। कौन सा बुक हमारा, बिहाइंड द क्लोज डोर, किसके द्वारा लिखा गया, हमारा B.A. पैरिस के द्वारा, ठीक है, B.A. पैरिस के द्वारा, ये फीमेल है, इसके द्वारा ये बुक लिखा गया है, जो बेस्ट सेलर इंटरनेशनली, मतलब पूरे अंतरराष्ट्रीय में इसका डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, B.A. पैरिस। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, Who is the author of the Forgotten Woman, ठीक है, The Forgotten Woman के लेखक कौन है, The Forgotten Woman के हमारे लेखक कौन है। ऑप्शन ए हमारा क्या, क्लाइव पॉन्टिंग, ऑप्शन बी हमारा क्या, नवनील चक्रवर्ती, ऑप्शन सी हमारे क्या, एंगेला मार्शन, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, विक्टोरिया फॉक्स, ठीक है। तो क्या होगा, द फॉरगॉटन वुमन, जो ये भी हमारा बुक ही है, ठीक है, बुक ही है, तो इसके हमारे ऑथर कौन है, फॉरगॉटन वुमन के हमारे ऑथर कौन है, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा, ऑप्शन सी एंगेला मार्शंस, ठीक है, क्या होगा इसका, एंजेला मार्शंस इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, जो किसके राइटर है हमारे, द फॉरगॉटन वुमन, ठीक है, द फॉरगॉटन वुमन की हमारी क्या है, राइटर है एंजेला मार्शंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ वन क्रिसमस इन पेरिस, ठीक है, वन क्रिसमस इन पेरिस, ये क्या है, हमारे बुक हैं, तो वन क्रिसमस इन पेरिस के हमारे ऑथर कौन है, ठीक है, मैंडी बैगॉट, ऑप्शन बी हमारा टॉड ईस्टरलिंग, ऑप्शन सी हमारे क्या, चार्ल्स डिकन, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, जेम्स पैटरसन, ठीक है ना। आपको बताना है क्या, वन क्रिसमस इन पेरिस, ठीक है, वन क्रिसमस इन पेरिस मतलब एक क्रिसमस हम कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, पेरिस में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, वहाँ बहुत अच्छे खासे से ये क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो ये क्रिश्चियन का फेस्टिवल होता है। तो आपको बताना है वन क्रिसमस इन पेरिस के हमारे ऑथर कौन है, मैंडी बैगॉट, टॉड ईस्टरलिंग, चार्ल्स डिकन एंड द जेम्स पैटरसन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन है मैंडी बैगॉट, ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मैंडी बैगॉट, ठीक है। ये क्या है, रोमांटिक स्टोरी लिखते हैं, ठीक है, रोमांटिक स्टोरी लिखा जाता है, रोमांटिक स्टोरी लिखते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे क्या है, मैंडी बैगॉट है ना, ये इंटरनेशनल के क्या है, बेस्ट सेलर में से इनके बुक में से एक है, ठीक है, इंटरनेशनल पूरे अंतरराष्ट्रीय में, ठीक है, इंटरनेशनली बेस्ट सेलर इनको बोला जाता है, ठीक है, बेस्ट सेलर, ठीक है। और ये अवार्ड विनिंग, इनको अवार्ड भी मिला है, किसको, मैंडी बैगॉट जो है ना, इनको ये बेस्ट सेलर के रूप में क्या, इनको अवार्ड भी मिला है, इनको अवार्ड विनर भी बोला जाता है, ठीक है, अवार्ड विनर है हमारे कौन, मैंडी बैगॉट, ठीक है, जो क्या लिखे हमारे, द क्रिसमस इन पेरिस, ठीक है, बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छी नॉवेल है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा लिखा गया, हमारा मैंडी बैगॉट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये रोमांटिक स्टोरी ज्यादा लिखते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर में से ये बुक उसमें से एक आता है, ठीक है, मैंडी बैगॉट के द्वारा, और ये अवार्ड भी इनको मिल चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ वॉकिंग इन पावर एंड डोमिनियन, ठीक है, वॉकिंग इन पावर एंड डोमिनियन के लेखक कौन है, आपको बताना है क्या, वॉकिंग इन पावर एंड डोमिनियन के हमारे लेखक कौन है, ये भी एक बुक है। ऑप्शन है हमारे क्या, सारा मॉर्गन, बताएं अभी क्या लिखी थी, ऑप्शन बी हमारा माइकल बी एंडविल, ऑप्शन सी हमारा क्या, बायरन लॉर्ड, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या, विक्रम शेठ। आपको बताना है क्या, ये जो वॉकिंग इन द पावर एंड डोमिनियन है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया हमारे, किसके द्वारा लिखा गया, मैं सारा मॉर्गन, माइकल बी एंडविल, ब्रेयन लॉर्ड एंड द विक्रम सेठ, किसके द्वारा लिखा गया है हमारे, माइकल वी एंडविल, ठीक है, माइकल वी एंडविल के द्वारा क्या लिखा गया है हमारे, वॉकिंग इन पावर एंड डोमिनियन, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा वॉकिंग इन पावर एंड डोमिनियन के हमारे लेखक कौन है, तो आपको क्या बताना है, हमारे माइकल बी एंडविल, ठीक है, इसके क्या है, ऑथर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ द सैंडमैन, द सैंडमैन क्या है, ये भी एक बुक है, सैंडमैन। तो द सैंडमैन के लेखक कौन है, द सैंडमैन के लेखक कौन है हमारे, जॉन लेनन, ठीक है, मार्क ट्वाइन, ऑप्शन सी हमारे विक्टोरिया फॉक्स, एंड हमारे क्या है, लार्स कीपर, ठीक है। आपको बताना है ये जो सैंडमैन है ना, ये बुक के लेखक हमारे ऑथर कौन है,
सैंडमैन के ऑथर हमारे कौन है? क्या होगा? ऑप्शन डी लार्स केपलर। ठीक है, लार्स केपलर क्या हमारे द सैंडमैन के ऑथर है। ठीक है, लार्स केपलर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लार्स केपलर क्या है? द सैंडमैन के ऑथर। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ टेल मी नॉट लाइज? क्या? टेल मी और नॉट लाइज। तो ये जो टेल मी नॉट लाइज बुक है ना, इसमें बहुत सारा सस्पेंस भरा हुआ। ये एक्शन, इसमें एक्शन भी आपको मिलेगा, सस्पेंस भी मिलेगा। ठीक है, सस्पेंस। ठीक है, इस सबसे पूरा फिल ये स्टोरी है। ठीक है, क्या? टेल्स मी नॉट लाइज किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे लीजा हॉल। ऑप्शन बी हमारा माइकल क्रिश्चियन, ऑप्शन सी हमारा लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी हमारे क्या? जॉन ड्राइडेन। ठीक है, आपको बताना है क्या टेल मी नॉट लाइज किसके द्वारा लिखा गया है, इस बुक के हमारे ऑथर कौन है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लीजा हॉल, माइकल क्रिश्चियन, लियो टॉल्स्टॉय, जॉन ड्राइडेन। आपको कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा? लीजा हॉल, माइकल क्रिश्चियन, लियो टॉल्स्टॉय, जॉन ड्राइडेन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हमारा लीजा हॉल। ठीक है, जो लीजा हॉल थी ना, इस बुक की राइटर थी। टेल्स मी नॉट लाइज। ठीक है, क्या? टेल्स मी नॉट लाइज, जो क्या एक्शन सस्पेंस से भरा, थ्रिलर से भरा, क्या था? स्टोरी था। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? लीजा हॉल्स के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट में। हु इज द ऑथर ऑफ बैकवुड रिपर? ठीक है, बैकवुड्स रिपर के हमारे लेखक कौन है? क्या? बैकवुड रिपर्स के हमारे लेखक कौन है? ऑप्शन ए हमारे क्या? लीजा हॉल, ऑप्शन बी हमारे क्या? एनी लियोन्स। ठीक है, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या? एना विलेट, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या? जेफरी आर्चर। ठीक है, लीजा हॉल्स के हम लोग भी बुक्स देख लिए थे, एनी लियोन्स की भी देख लिए थे, एना विलेट की नहीं देखे थे, जेफरी आर्चर। ठीक है, आपको बताना है क्या कि द बैकवुड्स रिपर है ना जो बुक, बैकवुड्स रिपर के हमारे क्या लेखक कौन है? आपको जल्दी से कमेंट करना है, ऑथर कौन है बैकवुड्स रिपर के? बैकवुड्स रिपर के हमारे लेखक कौन है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बैकवुड्स रिपर के लेखक कौन है हमारे? लीजा हॉल की बुक्स हम लोग देख लिए थे, एनी लियोन्स, एनी विलेट्स के लिए देखे थे, जेफरी आर्चर की देख लिए थे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा? एना विलेट। ठीक है, एना विलेट क्या है? हमारे बैकवुड्स रिपर है ना बुक की हमारी क्या है? लेखक है। ठीक है, इस बुक की ऑथर कौन है? हमारी एना विलेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में। हु इज द ऑथर ऑफ फॉलिंग इन लव? ठीक है, फॉलिंग इन लव, फॉलिंग इन लव के लेखक कौन है? फॉलिंग इन लव क्या है? एक बुक है। ठीक है, किससे रिलेटेड होगी? इसकी थीम क्या होगी? हमारी लव स्टोरी। ठीक है, इस टॉपिक में ही लिखा हुआ है फॉलिंग इन लव, तो किससे रिलेटेड होगी? इसका थीम क्या होगा? रोमांटिक जो भी है। ऑप्शन ए हमारी क्या है? नीरज मिश्रा, ऑप्शन बी हमारे क्या है? नवनील चक्रवर्ती, ऑप्शन सी हमारे क्या है? टाइटेनियन, ऑप्शन डी हमारे क्या? तान्या फेरेली। ठीक है, तो इसकी भी बुक्स हम लोग देख लिए थे, टाइटेनियन की भी देख लिए थे, तान्या फेरेल की बुक भी, तीनों की बुक हम लोग देख लिए थे, लेकिन हम लोग नीरज मिश्रा की एक भी बुक देखे। ठीक है, तो इसको आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉलिंग इन लव जो बुक है ना, इसके हमारे ऑथर कौन है? फॉलिंग इन लव का थीम क्या है? लव। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नीरज मिश्रा आ रहा है। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए नीरज मिश्रा। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नीरज मिश्रा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फॉलिंग इन लव के हमारे क्या है राइटर? नीरज मिश्रा। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु इज द ऑथर ऑफ द सीकर? द सीकर। ठीक है, द सीकर के हमारे ऑथर कौन है? ठीक है, द सीकर के ऑथर कौन है? ऑप्शन है हमारा क्या? विक्टोरिया फॉक्स, ऑप्शन बी हमारा क्या? सावी शर्मा, जिसकी बुक हम लोग देखे थे, क्या? एक सिंपल लड़की थी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे क्या? एनी लियोन्स, इसकी भी बुक हम लोग देख लिए थे। ऑप्शन डी हमारे क्या? करण बजाज। आपको बताना है क्या द सीकर जो बुक है ना, इसके हमारे ऑथर कौन है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके ऑथर कौन है हमारे? जल्दी से कमेंट करिए इसके ऑथर कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हमारे करण बजाज, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है हमारी? करण बजाज किसके हैं ऑथर है? हमारे द सीकर। ठीक है, ये जो करण बजाज है ना, ठीक है, करण बजाज ये एक ऑथर भी है, ऑथर भी है, ऑथर भी है, जो क्या लिखे थे? द सीकर लिखे थे, स्टार्टिंग इसका पहला बुक था, क्या था? ऑथर भी है, प्लस क्या ये इंटरप्रेनर है। ठीक है, इंटरप्रेनर भी है, एंटरप्रेनर भी है हमारे, बिजनेसमैन भी है। ठीक है, और प्लस ये क्या है? एक तो हमारे ऑथर भी हो गया, एंटरप्रेनर, बिजनेसमैन भी हो गया, और क्या हो गया हमारे? ये क्या है?
चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ क्या, व्हाइट हैट एजुकेशन टेक्नोलॉजी के क्या, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हमारे, कौन, ये करण बजाज। ठीक है, ये एंटरप्रेनर भी है हमारे, ऑथर भी है। स्टार्टिंग में कौन सा बुक लिखा था, द सीकर, फिर धीरे धीरे और भी बुक्स लिखे हैं, टोटल इन्होंने 4 बुक लिखा है। ठीक है, तो इनका पहला क्या था, द सीकर बुक इनके द्वारा लिखा गया था। ऑथर भी थे, एंटरप्रेनर भी थे, और क्या थे हमारे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे। किसमें, हमारे व्हाइट हैट्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करण बजाज। इसका क्या था बुक का नाम, द सीकर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तर रामचरित्र। ठीक है, रामचरित्र हैज बीन रिटन बाय, तो उत्तर रामचरित्र किसके द्वारा लिखा गया, उत्तर रामचरित्र। आफ्टर द, आई मीन लेटर द रामचरित्र, माना जो भी राम का जो पीरियड था उसके बाद उत्तर रामचरित्र जो भी हुआ था, किसके द्वारा लिखा गया था। तो रामचरित्र मानस किसके द्वारा लिखा गया, जल्दी से कमेंट करिए, रामचरित्र मानस किसके द्वारा लिखा गया है। तो रामचरित्र मानस था ना, ये उत्तर रामचरित्र है। ठीक है, उत्तर रामचरित्र आफ्टर द पीरियड ऑफ राम। ठीक है, तो लेटर पीरियड था हमारे रामायण का, उसके बाद राम का, उसके बारे में ही क्या है, उत्तर रामचरित्र उसको बोलते हैं। तो किसके द्वारा लिखा गया था, जरा ऑप्शन बी क्या है, भावभूति। ऑप्शन सी क्या हमारा, तुलसीदास। ऑप्शन डी हमारा क्या है, हर्षा। ठीक है, आपको इसका कमेंट करना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा, भावभूति। ठीक है ना, ये भावभूति क्या है, भावभूति किस, भावभूति के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, क्या, उत्तर रामचरित्र। ठीक है, उत्तर रामचरित्र ये है क्या, तो ना मतलब ड्रामा के एक्ट में प्ले करके, मतलब 7 रोल में इसको प्ले किया जाता है एज नाटक। ठीक है, नाटक के तौर पे इसको क्या, एक्ट 7 एक्ट है इसका। ठीक है, 7 एक्ट, संस्कृत एक्ट इसको बोलते हैं, संस्कृत में प्ले किया जाता है। ठीक है, संस्कृत में एज थ्रू, किसके द्वारा, नाटक के थ्रू, इसको ड्रामा बोलते हैं ना, उसके थ्रू ये 7 एक्ट्स प्ले किया जाता है इन संस्कृत में। ठीक है, उसको बोलते हैं उत्तर रामचरित्र। किसके द्वारा लिखा जाता है, इस बुक में यही था, 7 एक्ट्स प्ले किया जाता है एज ए ड्रामा, और 7 उसमें कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामा के तौर पे, उस बुक में लिखा हुआ है उत्तर रामचरित्र में, जो किसके द्वारा लिखा गया है, हमारे भावभूति। ठीक है, भावभूति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर्स का। तो आपको बताना है, हु इज द ऑथर ऑफ बिजनेस स्पीड ऑफ, बिजनेस स्पीड नहीं, बिजनेस स्पीड। ठीक है, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ बिजनेस स्पीड्स ऑफ थॉट, बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन देख रहे किसके द्वारा ये लिखा गया, बिल गेट्स। ऑप्शन बी हमारा क्या, जॉन ग्रे। ऑप्शन सी हमारे क्या, डेविड बार्डाकी। एंड ऑप्शन डी हमारा डिक फ्रांसिस। ठीक है ना, क्या बुक का नाम है हमारे, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट। क्या, बिजनेस स्पीड्स ऑफ थॉट, किससे रिलेटेड, हमारे बिजनेस से। ठीक है, जो बिजनेस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखता है वो आराम से इसको आंसर कर सकता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। बिजनेस ऑफ द स्पीड थॉट्स के हमारे राइटर कौन है, कौन है हमारे राइटर, बिजनेस ऑफ द स्पीड थॉट के हमारे लेखक कौन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बिल गेट्स, जॉन ग्रे, डेविड बाल्डाकी एंड द डिक फ्रांसिस। जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा, बिल गेट्स। ठीक है, क्या, बिल गेट्स। ये क्या है, हमारे बिजनेसमैन है। ठीक है, बिल गेट्स। क्या क्या लिखे थे ये, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट। इसमें किसके बारे में डिस्कस किए होंगे, किसके बारे में डिस्कस किए होंगे, अबाउट बिजनेस। अब बिजनेसमैन है, बिजनेस प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने ये बुक लिखा था। ठीक है, कब, 1999 में। ठीक है, ये बुक लिखा गया था, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट। ठीक है, किसके द्वारा, हमारे बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया था, कब, 1999 में। ठीक है, 99 में क्या थे, किससे रिलेटेड था, हमारे बिजनेस प्लस और हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस बुक्स में डिस्कशन किए हुए। ठीक है, तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हो बुक को जरूर पढ़े, जो हमारे बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। तो ठीक है, आज का ये क्वेश्चन हमारा यही था, क्या बुक्स एंड ऑथर्स 25 मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस हम लोग देख लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, इसी के टॉपिक का भी और भी क्वेश्चंस कवर करना है। ठीक है, इस पे अभी और सारे क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, इसलिए इसको आप जितना ज़्यादा याद रखते हैं उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।